कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में वर्णित बातें इतनी विचित्र और भयावह हैं कि उन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। कलयुग के अंत की कल्पना मात्र से ही मन भय, जिज्ञासा और विस्मय से भर उठता है। यह युग इतना विकट और आतंककारी होगा कि इसकी घटनाएं आपके अंतर्मन को झकझोर कर रख देंगी। पर यह किसी लेखक की कल्पना नहीं, बल्कि सनातन ग्रंथों की भविष्यवाणी है। इन ग्रंथों में लिखी बातें हमें आने वाले समय की कड़वी सच्चाई से परिचित कराती हैं। आज हम इन्हीं अद्भुत तथ्यों को विस्तार से जानेंगे। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि यह यात्रा केवल ज्ञानवर्धक ही नहीं, आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरक होगी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्षों की मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण आदि में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के तुरंत बाद मानी जाती है। अब तक लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी करीब 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का वर्णन किया गया है, जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग अब समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति क्या रहेगी और सत्य का क्या हश्र होगा। इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, निश्चिंतित स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ। इस पृथ्वी पर कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं कि हस्तिनापुर पर आक्रमण का विचार भी करें। मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम, जो अपने बड़े भाई की हर चिंता में सहभागी होते थे, बोले, हे भैया, आपकी चिंता हमारे मन में भी भय और अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम ठीक कहते हो, एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभावों के बारे में सोचकर चिंतित हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बात से सहमति जताई। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया, श्री कृष्ण ही इस समय सबसे ज्ञानी और भविष्य दृष्टा है। हमें उनके पास जाना चाहिए। भीम ने भी उत्साह पूर्वक कहा, हे धर्मराज, मैं आपके साथ हूँ। हम सब द्वारिका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। इस प्रकार सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारिका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार। आप तो अंतर्यामी हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा।
वह किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, है माधव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, है महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय वनों में जाना होगा। वहां आपको कुछ विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। उन अनुभवों को मेरे पास लौटकर साझा करें, तब मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव, आप जिस स्थान की ओर संकेत करेंगे हम वहां जाने को तैयार हैं। श्री कृष्ण ने कहा, आप और आपके भाई अलग अलग दिशाओं में जाइए। वहां भयंकर वन है, उनमें कोई असामान्य घटना दिखे तो उसे मेरे पास लौटकर बताइए। मैं आपको कलयुग का रहस्य समझाऊंगा। पांडवों के वन में अनुभव। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन का वातावरण शांत किंतु रहस्यमय था। कल की पुराण और गरुड़ पुराण में वर्णित बातें इतनी विचित्र और भयावह हैं कि उन्हें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। कलयुग के अंत की कल्पना मात्र से ही मन भय, जिज्ञासा और विस्मय से भर उठता है। यह युग इतना विकट और आतंककारी होगा कि इसकी घटनाएं आपके अंतर्मन को झकझोर कर रख देंगी। पर यह किसी लेखक की कल्पना नहीं, बल्कि सनातन ग्रंथों की भविष्यवाणी है। इन ग्रंथों में लिखी बातें हमें आने वाले समय की कड़वी सच्चाई से परिचित कराती हैं। आज हम इन्हीं अद्भुत तथ्यों को विस्तार से जानेंगे। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि यह यात्रा केवल ज्ञानवर्धक ही नहीं, आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरक होगी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्षों की मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण आदि में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के तुरंत बाद मानी जाती है। अब तक लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी करीब 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का वर्णन किया गया है, जो हमें इस युग की चुनौतियों के प्रति सचेत करते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई। द्वापर युग अब समाप्ति की ओर था और कलयुग के आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति क्या रहेगी और सत्य का क्या हश्र होगा। इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन, जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, निश्चिंतित स्वर में पूछा, है बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ। इस पृथ्वी पर कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं कि हस्तिनापुर पर आक्रमण का विचार भी करें। मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम, जो अपने बड़े भाई की हर चिंता में सहभागी होते थे,
बोले, हे भैया, आपकी चिंता हमारे मन में भी भय और अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बताइए कि कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे भीम, तुम ठीक कहते हो। एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभावों के बारे में सोचकर चिंतित हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बात से सहमति जताई। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं भैया, श्री कृष्ण ही इस समय सबसे ज्ञानी और भविष्य दृष्टा है। हमें उनके पास जाना चाहिए। भीम ने भी उत्साह पूर्वक कहा, है धर्मराज, मैं आपके साथ हूँ। हम सब द्वारिका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करेंगे। इस प्रकार सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारिका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार। आप तो अंतर्यामी हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा। वह किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, है माधव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, है महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और रहस्यमय वनों में जाना होगा। वहां आपको कुछ विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। उन अनुभवों को मेरे पास लौटकर साझा करें, तब मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव, आप जिस स्थान की ओर संकेत करेंगे हम वहां जाने को तैयार हैं। श्री कृष्ण ने कहा, आप और आपके भाई अलग अलग दिशाओं में जाइए। वहां भयंकर वन है। उनमें कोई असामान्य घटना दिखे तो उसे मेरे पास लौटकर बताइए। मैं आपको कलयुग का रहस्य समझाऊंगा। पांडवों के वन में अनुभव। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन का वातावरण शांत किंतु रहस्यमय था। यह स्थिति हमें चेतावनी देती है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित जीवन शैली और नैतिकता का पालन आवश्यक है। तो पतिव्रता स्त्रियों का लोभ। कलयुग के अंत में नैतिकता और धर्म का इतना ह्रास हो जाएगा कि पतिव्रत स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करेगी, जो सामाजिक और नैतिक पतन का स्पष्ट संकेत होगा। लोग धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार और विवाह जैसे संस्कारों को पूरी तरह त्याग देंगे। जल की कमी के कारण लोग स्नान करना बंद कर देंगे, जिससे शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता नष्ट हो जाएगी। भोजन में मांसाहार का प्रभुत्व होगा और सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां और अनाज दुर्लभ हो जाएंगे। लोग चमकीले रंग और भड़कीले वस्त्र पहनेंगे, जो उनकी भौतिकता और आध्यात्मिकता से दूरी को दर्शाएंगे। समाज में स्वार्थ, लालच और छल कपट का बोलबाला होगा। रिश्तों में विश्वास की कमी हो जाएगी और लोग केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिएंगे। यह संकेत समाज में नैतिकता के पतन और रिश्तों के टूटने की स्थिति को दर्शाता है। लोग धर्म और कर्तव्यों से विमुख होकर केवल सांसारिक सुखों की तलाश में रहेंगे। यह स्थिति सामाजिक अविश्वास, अशांति और अनैतिकता को बढ़ावा देगी।
गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि धर्म और नैतिकता का पालन ही समाज को स्थिर और सौहार्दपूर्ण बनाए रख सकता है। वृक्षों का फलहीन होना। कलयुग के अंत में प्रकृति का भीषण विनाश होगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे और केवल शमी वृक्ष ही जीवित रहेंगे। लोग शाकाहार को पूरी तरह त्याग देंगे और मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। भोजन तामसिक और रोगकारी होगा, जिससे लोग कम उम्र में ही बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी और उन्हें केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। यह संकेत प्रकृति के प्रति मानव की लापरवाही और अंधाधुंध दोहन का परिणाम है। वनों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों का फलहीन होना और प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास पर्यावरणीय असंतुलन को और गहरा कर देगा। समाज में भोजन की कमी के कारण लोग भूख और कुपोषण से ग्रस्त होंगे। यह स्थिति हमें पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति सम्मान की महत्ता सिखाती है। 4. अल्पवृष्टि। कलयुग के अंत में वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। खेतों में अनाज का उत्पादन बंद हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत अनाज होगा वह छोटा, रसहीन और पौष्टिकता से रहित होगा। फलों में रस का अभाव हो जाएगा, जिससे लोग भूख और प्यास से तड़पने लगेंगे। केवल बकरियों का दूध ही उपलब्ध होगा, जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी को दर्शाता है। यह स्थिति सामाजिक और आर्थिक संकट को और गहरा कर देगी। लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन और जल के लिए संघर्ष करेंगे। खेती और कृषि कार्य पूरी तरह ठप हो जाएंगे, जिससे समाज में भुखमरी, अशांति और हिंसा बढ़ेगी। यह संकेत पर्यावरणीय विनाश और मानव की लापरवाही का परिणाम है, जो हमें प्रकृति के संरक्षण और संतुलित जीवन की आवश्यकता की याद दिलाता है। कलयुग के अंत का सबसे भयावह संकेत होगा 7 सूर्यों का उदय। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का सारा जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों की तीव्र गर्मी से संपूर्ण सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप में मेघ उत्पन्न करेंगे, जो 100 वर्षों तक निरंतर भयंकर वर्षा करेंगे। यह वर्षा सृष्टि को जलमग्न कर देगी और संपूर्ण संसार का अंत हो जाएगा। यह प्रलय सृष्टि के चक्र का एक हिस्सा है, जो संहार के बाद नई शुरुआत की ओर ले जाता है। जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब सृष्टि का अंत अनिवार्य हो जाएगा। यह संकेत हमें सिखाता है कि सृष्टि का प्रत्येक चक्र एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है और धर्म का पालन ही हमें इस चक्र में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, यह विनाश केवल अंत नहीं बल्कि एक नई सृष्टि की शुरुआत है। जब यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई शुद्ध और पवित्र सृष्टि की रचना करेंगे। इस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान होगा। केवल वे जीव इस नई सृष्टि में स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय विष्णु भगवान।